को एक मिसिंग का कंप्लेंट डला था जिसमें एक युवा लड़की अप्रॉक्सीमेटली 21 इयर्स ओल्ड मिसिंग हुई थी। तो ये केस का फिर एफआईआर हमारा 12 तारीख को हुआ। एफआईआर नंबर 139/2024 अंडर सेक्शन 143 विच अमाउंट्स टू किडनैपिंग। एंड इसके बाद इस केस में इन्वेस्टिगेशन हमने शुरुआत किया और शुरुआत के पीरियड में ही हमें मालूम पड़ा कि ये जो लड़की थी इसका डेड बॉडी स्पैन रिजॉर्ट के पास 14 माइल के पास मिला था। तो केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने दो अक्यूज थे, निशांत ठाकुर और अर्चित शर्मा। इनको हमने पहले ही अरेस्ट किया था और इसके अलावा हमने एक गाड़ी भी सीज की थी। तो इस केस में उसके बाद फॉरेंसिक के एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे और पोस्टमार्टम भी हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी भी फ़िलहाल पेंडिंग है। और हमने बहुत सारे एविडेंसेस भी गैदर करने के कलेक्ट करने की पूरी कोशिश की है और हमारी टीम काफ़ी इसमें सफलता हमने प्राप्त किया है। तो केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने और भी सेक्शंस ऐड किए हैं विच इज़ 61(2) क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 238 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का आता है एंड 239 ऑफ BNS। ये भी अगर मैं आपको पढ़ा दूं तो इट अमाउंट्स टू इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति को पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन देना था उसने दिया ना हो तो इट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस अंडर 239 ऑफ BNS। तो हमने आगे पूछताछ किया इस केस में और हमें ये मालूम पड़ा कि जो होटल ब्लैक मैजिक था उसका CCTV सब वहाँ पर चल रहा था और CCTV का फुटेज हमें मिला है और रिट्रीव हुआ है। उस CCTV फुटेज में हमने एग्जामिन किया एंड हमें मालूम पड़ा कि ये जो लड़की थी जिसका डेथ हुआ था होटल ब्लैक मैजिक में, उसका बॉडी 3 लोगों ने उठाया था। एक थे जिनको हमने अर्चित शर्मा जिनको पहले ही हमने अरेस्ट किया था और इसके अलावा अनिकेत शर्मा है जो अर्चित के भाई हैं। ही इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22 इयर्स ओल्ड। ये सन ऑफ रविंदर शर्मा है एंड ये भी मंडी के रहने वाले हैं एंड फिलहाल आई थिंक ये लुधियाना में पढ़ाई कर रहे हैं। एंड इसके अलावा एक अजय शर्मा है जो ब्लैक मैजिक में पिछले 2-3 महीने से काम कर रहे हैं। वो एक सर्विस बॉय के तरह काम कर रहे हैं, रिसेप्शन में भी काम करते हैं और ये 19 साल के हैं। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर जो विक्टिम थी उनका बॉडी को इन्होंने उठाया और होटल रूम से उठा के उसके साथ साथ जो भी उसके बिलोंगिंग्स थे उसको भी निकाला और उन्होंने नीचे ले गए क्योंकि सेकंड फ्लोर पे था ये जो कमरा था 202 और नीचे ले गए, एक गाड़ी में रखा और लेके जाके इन्होंने स्पैन रिजॉर्ट के आसपास 14 माइल के आसपास इन्होंने डंप किया। तो बेसिकली मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इस पूरे ऑफेंस और सीक्वेंस ऑफ ऑफेंस में पहले तो निशांत ठाकुर इन्वॉल्व थे, इसके साथ अर्चित शर्मा इन्वॉल्व थे और बीच में अनिकेत शर्मा जो अर्चित शर्मा के भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो भी इन्वॉल्व हुए और अजय शर्मा इन्होंने असिस्ट किया बॉडी को उठाने के लिए, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए और ये बाद में ये बॉडी डिस्पोज हुआ था। और ये इंसिडेंट हुआ 10 तारीख को 9 तारीख को इंसिडेंट हुआ था और हमें जैसे ही ये कंप्लेंट दर्ज हुआ 10 तारीख को ये हमारा टीम ये सर्च करने लगा और इन्वेस्टिगेशन करने लगा और हमें ये मालूम पड़ा और हमें बॉडी 13 तारीख को मिला। तो इन सबको ये मालूम था कि ऐसे इंसिडेंट हुआ है इनके होटल में और ये लड़की वहाँ पर से लापता हुई है, गायब हुई है और इनके परिवार वाले इसको खोज रहे हैं। काफ़ी सारा चर्चा, काफ़ी सारा न्यूज़ सोशल मीडिया में भी चला हुआ था कि ऐसी एक लड़की गायब हुई है, लापता हुई है, परंतु इन्होंने कोई पुलिस को संपर्क नहीं किया, कोई अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ना तो किसी को इन्होंने बताया। तो इन्होंने सीक्रेटिवली ऐसे पूरा ये ऑफेंस कमिट किया। तो इसीलिए आज इनफैक्ट कल जब सीनियर ऑफिसर्स सब हम इस केस को हमने फिर से रिव्यू किया तो हमें ये
ये हमें लगा कि इनफैक्ट अनिकेत शर्मा का रोल एंड अजय शर्मा का रोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, तो उनको भी कल रात को हमने दैट इज 16 तारीख को हमने अरेस्ट किया 11 बजे और 11:30 बजे, और इनको हम आज कंसर्न्ड कोर्ट में हम प्रोड्यूस करेंगे सीकिंग पुलिस कस्टडी। बाकी इस केस में जो भी एविडेंसेस हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एविडेंसेस को और गैदर करें, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अवेटेड है। इसमें हमने फॉरेंसिक विभाग से भी संपर्क किया है, हमने पूछने की कोशिश की है कि कब तक हो जाएगा। ये अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि लड़की का डेथ हुआ बिटवीन 8 and 9, तो मतलब वो टाइम पीरियड एग्जैक्ट डिटरमिन करना थोड़ा सा समय लगता है पोस्टमार्टम होने के बाद, और उसके बाद किस कारण से उनका डेथ हुआ और क्या वो नदी में उनका शरीर जब डाला गया था, वेदर शी वाज अलाइव, और उस या तो उसके पहले ही उनका डेथ हो गया। ये सब सवाल जो उठते हैं उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है पोस्टमार्टम करने के बाद। इसीलिए मेरे को लगता है कि वहाँ पर से थोड़ा अभी हमें रिपोर्ट नहीं मिला है। जैसी रिपोर्ट आ जाएगा हमें इसमें क्लैरिटी हो जाएगा वेदर दिस वाज अ केस ऑफ मर्डर और वेदर दिस वाज सम अदर काइंड ऑफ ऑफेंस, और वेदर इवन अ केस ऑफ रेप वाज इन्वॉल्व इन दिस और नॉट, है ना। फिलहाल तो इस केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 लोग अरेस्टेड हैं। इंट्रिकेसीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने क्या प्रोसीजर या स्टेप्स अपनाए हैं, हमने काफ़ी लोगों का पूछताछ किया है, उसी के आधार पर, उसी के एविडेंसेस पर हमने लोगों को गिरफ्तार किया है। तो दिस विल बी प्रोड्यूस्ड टू द कंसर्न कोर्ट जब इसका समय आएगा इन द चार्जशीट। 4 लोग हुए गिरफ्तार, नॉट 3, एंड इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। If there is any possibility of more information or more evidences coming to light, अगर और भी एविडेंस आता है तो हम डेफिनेटली, अगर किसी और का रोल भी आता है तो हम उनको भी अरेस्ट करेंगे।